राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, जिनका आज उत्तम समाधि दिवस है। और आज दिनांक कौन सी है? 4 जुलाई, है ना। तो 4 जुलाई ये एक ऐसा दिन है, हमारे जीवन में भी उन महान संत का, हम दोनों माता जी के जीवन में बहुत उपकार है और उनका कैसे हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व एक भूमिका रही उनकी, कि यही 4 जुलाई का दिन था 2010, 4 जुलाई 2010। आप सभी को विदित है कि वो जो 26 दीक्षाएं उन्होंने उदयपुर के उस शहर में दी थी, वहाँ ही अपने समाज के जो अभी शुल्लिका विस्मिता श्री माता जी हैं, जो पहले बाल ब्रह्मचारिणी रिद्धि दीदी थे, ठीक है, तो उनकी दीक्षा होने वाली थी उसमें। तो समाज के सभी लोग गए हुए थे, उसमें हम भी गए हुए थे, ठीक है। तो हम भी पहुँचे थे। अब हम तो सामान्य रूप से कॉलेज में पढ़ते थे, तो इस रूप से उनके पास गए थे, वहाँ उनकी दीक्षा देखने का अवसर मिला था। और उस समय हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, वो दिन था कि जिसे कह सकते हमें धर्म की महिमा अगर समझ में आई हो और जीवन में वो वैराग्य का प्रथम बीज अगर पड़ा हो, तो वो आज का दिन था 4 जुलाई, और सानिध्य था राष्ट्र संत गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज। बहुत अद्भुत घटना घटी थी वहाँ टाउन हॉल में। वहाँ उनकी दीक्षाएं हो रही थी, 26 दीक्षाएं थी। तो वहाँ खचाखच, आप सभी को पता है वो दृश्य, खचाखच हॉल भरा हुआ था और उसमें हम भी बैठे हुए थे। तो अब दीक्षा चालू होने वाली थी शायद, और सब कुछ विधि, सब लोग ने अपना स्थान ले लिया था, और अपनी परिजन वगैरह होते तो अपन को वहीं आगे स्थान मिला होता, तो अपन भी बैठ गए थे, ठीक है, और बैठे थे और दीक्षा देखना था। और उसी समय जब बस दीक्षा का थोड़ा भूमिका ही शुरू होने वाली थी कि हमें अचानक से बहुत तेज पेट में दुखा। अब पेट में दुखा तो मन में आया कि अगर हम बाहर चले गए, तो एक बार बाहर चले गए तो अंदर नहीं आने मिलेगा। लेकिन अब इतनी वेदना और इतनी भीड़, इतनी थोड़ी मतलब हुमस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बारिश भी गिरी थी, तो हुमस बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया। अब बैठना भी है, दृश्य भी देखना है, लेकिन वेदना भी बहुत हो रही है। तो अब हम क्या करें? हमने कहा एक बार तो बाहर निकलने में ही, मतलब एक बार तो निकल जाते हैं, चलो। तो हम वहाँ बाहर गए, पेट का दर्द बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। तो हम एक पेड़ के पास जाके बैठ गए, और पेड़ के पास जाके हमने सोचा अब इतने दूर आए हैं दीक्षा देखने, और दीक्षा नहीं देखेंगे तो क्या मतलब। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, अपन 9 बार नमोकार मंत्र, ऐसे सब कहते हैं ना, कुछ हो जाए तो नमोकार मंत्र गिन लेने के। तो मैंने 9 बार नमोकार मंत्र गिने, और उस नमोकार मंत्र का ही प्रभाव कहो, और क्या हुआ, जो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पथरी का पेन उठा हो, ऐसा दर्द था तीव्र एकदम। लेकिन वो नमोकार मंत्र का प्रभाव कहो, वहाँ इतने पुण्यात्माओं का ऐसा संयम मार्ग प्रशस्त हो रहा था, उसका कुछ प्रभाव कहो, और मेरे जीवन में वो धर्म का जन्म होने वाला था कहो। उस क्षण पर मुझे वो धर्म की महिमा समझ में आई कि कहीं में इतना वो छोटा सा संकट छोटे रूप में ही टल गया, और मेरे पेट का दर्द तुरंत शांत हो गया। और फिर मैं तुरंत, अब वापस जाओ तो उसमें घुसने की तो जगह मिलेगी नहीं। देखो, लेकिन जो भी जीवन में घटना घटती है, वो कैसे कारण बनता है कुछ अच्छा होने में। अब वो जगह तो गई, अब क्या करें, लेकिन दीक्षा तो देखनी है ना, और अपन को पास से देखनी है। पहली बार जीवन में दीक्षा देख रहे थे, तो हमने क्या किया, हम ऐसे वो कॉलेज में पढ़ते, छोटे होते हो तो क्या ज़्यादा कुछ विचार करना पड़ता है। हमने क्या किया, वो जो साउंड सिस्टम वाला होता है ना, जहाँ माइक वगैरह होता है, हम वहाँ से ऐसे घुस गए अंदर, है ना, कि चलो देखने तो मिल जाएगा, थोड़ा दूर से ही सही। अब वो हम छोटे बच्चे थे, तो वो साउंड सिस्टम वाले को दया आ गई कि अरे अरे वहाँ क्यों बैठा, एक काम कर बेटा, यहाँ अकेले कहाँ खड़े रहोगे, आप ऊपर आ जाओ, पीछे कहीं कुछ लग जाएगी वगैरह हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे वो कुर्सी दे दी, मैं ऊपर चढ़ गई, और फिर इतनी सारी भीड़ थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मैं सीधी घुसी और बैठ गई वहाँ स्टेज पे जाके। और फिर जब मैंने यूँ आँख उठा के देखा, तो यहाँ गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी का सिंहासन था, और मैंने पास में बैठ के उनकी पूरी दीक्षा देखी। मतलब समझ में आ रहा, वो कहीं ना कहीं, और उस क्षण
जब उनकी स्पीच हुई थी शुल्लिका जी, आज उनका दीक्षा दिवस भी है, वो भी हिम्मतनगर में चातुर्मास रथ है, और उनकी दीक्षा देखने का अवसर जब मिला और जीवन में पहली बार वो वैराग्य के क्षण देखने मिले, और क्या होता है दीक्षा, जब इतना पढ़ा लिखा भी कोई इंसान इस मार्ग पे जा सकता है तो अपन थोड़ा बहुत तो धर्म कर ही सकते हैं। और फिर जब वो मैं वहाँ सिंहासन के पास जाके बैठी, अब आचार्य श्री तो आचार्य श्री, कोई भी एकदम उनको लगा कि ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया और कैसे बैठ गया यहाँ। तो अब मैं बैठी तो उन्होंने मेरे सामने देखा, और उनकी जो वात्सल्यमयी जो प्रसन्न जो चेहरा होता था, वो एकदम से वो देख के भी हंस पड़े, मुस्कुराहट आ गई उनके कि ये क्या हो गया, एकदम से यहाँ कैसे आ गए। तो फिर हमने यूँ ऐसे बस बालकवत हाथ जोड़ लिए और उनके सामने देख लिया, तो महाराज जी ने भी इशारा कर दिया बैठ जाओ कोई बात नहीं। तो पूरी दीक्षा देखने मिल गई। वो एक संयोग था, कहो संकेत था। फिर ऐसा वो शायद वैराग्य का क्षण और उनके चरणों में अचानक ही कुछ संयोग से बैठने मिल गया, लेकिन वो संकेत था मानो कि जब फिर मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ। शुल्लिका जब ये भव्यमती माता जी थे, आज अभी आरिका सुदृढ़मती माता जी ने, उससे पूर्व शुल्लिका भव्यमती माता जी थे, गुजरात संत केसरी आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज जी, उनके कर कमलों से इनकी दीक्षा हुई थी केसरिया जी में 2010, वही सेम टाइम। और इनके 2010 23 मई इनकी यहाँ दीक्षा हुई थी, शुल्लिका भव्यमती बने थे। उस समय भी देखिए कैसा संयोग, जब इनके मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो रही थी तब भी केसरिया जी में 2010 में गुजरात संत केसरी संस्कार कर रहे थे, और राष्ट्र संत गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी अपने मुखारविंद से मंत्रोच्चार कर रहे थे। पूरा संघ, विशाल संघ विराजमान था, और माता जी की शुल्लिका दीक्षा हुई थी। और तत्पश्चात फिर जीवन में ऐसा कुछ प्रसंग बना कि आचार्य भरत सागर जी महाराज जी की समाधि हो गई। ठीक है, तो उस समय हम सभी इंदौर में, हम भी मतलब जैसे वहाँ पुष्पगिरी में पूरा संघ विराजमान था, तो वहाँ गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने एक अपना आशीर्वाद देते हुए और एक वात्सल्य दिखाते हुए, हम क्योंकि हम लोग की सबकी छोटी उम्र थी और कहाँ अब आगे का बिना गुरु का जीवन कैसे व्यतीत करे, कैसे क्या होगा, और हमारा तो अभी कुछ शुरुआत ही नहीं हुई थी, तब उन्होंने उनके संग से ब्रह्मचारिणी बन के, जो ब्रह्मचारिणी बहनें थे उनको भेजा और उनके साथ आशीर्वाद और संदेश भिजवाया कि अगर ये ऐसी परिस्थिति जीवन में घट गई है, उसका विकल्प नहीं करना, आगे मोक्ष मार्ग खुला ही है और सभी का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और फिर योग संयोग आके कुछ बना, और आगे अपन चर्चा और विनयांजलि माता जी के मुखारविंद से उनके चरणों में सुनेंगे कि उनका बेहद उपकार, जिस समय में कोई संभालने वाला नहीं था, उस समय में उन्होंने अपना वात्सल्यमयी हाथ हमारे सर पर छत्र छाया के रूप में रखा। अगर वो दिन और वो छत्र छाया नहीं मिली होती तो शायद आज मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त नहीं हुआ होता, वो आगमोक्त चर्या जानने का अवसर नहीं मिलता, वो संघ का संचालन, वो माहौल कैसे होता है, गुरु की छत्र छाया में कैसे रहा जाता है, वो सब कुछ ज्ञान आज हमें नहीं मिला होता। फिर कुछ ऐसा संयोग बना कि हमारे जो साथ में लोग थे वो गए आचार्य श्री के पास, उनके पास समाचार पहुंचाए, तो आचार्य श्री ने कहा कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परंपरा नहीं, कुछ नहीं, कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मोक्ष मार्ग के इच्छुक है, अगर उन्हें अपना जीवन गुरु की छत्र छाया में बिताना अगर वो चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग आ सकते हैं और आराम से अपना संयम जीवन इस संघ में बिता सकते हैं। और फिर हम लोग सभी देवेंद्र नगर में जब वो विराजमान थे तो उनके चरणों में पहुँचे थे, और जब उनका श्रेयांश गिरी चतुर्मास होने वाला था उससे पूर्व गिरीश चरणों में साधनारत है। तो ऐसे सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, उनकी वात्सल्यमय कृपा हम सभी पर बनी रहे। चलते हैं आरिका माशी सुदृढ़मती माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि वे अपने सभी मंगलमय वचनों के माध्यम से हम सभी के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, और साथ ही में ऐसे पूज्य वात्सल्य शिरोमणि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी का स्मरण करते हुए उनके चरणों में विनयांजलि प्रस्तुत करें। कल्याण मंदिर मुदारमवध्य भेदि बीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जदशेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं
प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेवे खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती मम्प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। हरिका प्रशांत मती माता जी की। एक बार की बात है, दो भाई थे और उनके पिता ने उनको समान संपत्ति देके कह दिया था अपने हिसाब से अब इसे संभालो, आगे बढ़ो। दोनों के पास पास में एक जैसे बंगले और बंगले के आगे बगीचा था, पीछे भी कुछ जगह थी। अब उसे संभालना था। पहला भाई सोचता, क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी पूरी और शर्त भी ऐसी थी कि दोनों में से एक तरफ ही तुम ध्यान दे पाओगे, पानी दे पाओगे। अब पहले वाले भाई ने सोचा घर के आगे ही सुंदर होना चाहिए ना, कोई भी आएगा तो घर के आगे से आएगा, आगे की सुंदरता, और पूरी मेहनत लगा करके आगे खूब अच्छा बगीचा बना दिया, खूब पेड़ पौधे और पूर्ण व्यवस्था और पूरा ख्याल रखता। फेंसिंग वगैरह भी कर दी, कोई गाय आ जाती, कुछ आ जाता तो। और पीछे की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं, कौन जाता है कौन देखता है, क्या फर्क पड़ता है, तो जैसा है वैसा रहने दो। दूसरे वाले भाई की सोच थोड़ी अलग थी। उसने सोचा कितना ही करते रहो, जब अपन घर पे नहीं होंगे तो कुत्ता आ जाएगा, गाय आ जाएगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कितनी मेहनत करो कोई भी कुछ भी लेके भी चला जाएगा, बिगाड़ भी देगा। तो आगे एक सामान्य व्यवस्था रख के और पीछे जो जमीन थी उसमें खूब अच्छे से पूरे पेड़ पौधे बगीचा रूप और पूरा वन जैसा बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया। कुछ वर्ष बीते, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि रोड्स चौड़ी करनी है। तो वो जो आगे का भाग था मकान का वो पूरा उसमें जाने वाला था। अब रातों रात कब बुलडोज़र आ गया, कहाँ बुलडोज़र पूरा चल गया। सुबह उठ के पहले वाले भाई ने तो देखा तो ये तो कुछ ही नहीं बचा, और पीछे जाके देखा तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। और दूसरे वाले भाई के पास बताओ, आगे का चला भी गया तो कोई ज़्यादा विकल्प नहीं हुआ, और पीछे जाके देखा तो ऐसा लहराता हुआ बढ़िया बगीचा था। आचार्य भगवान कहते हैं सामने दिखने वाला एक ये देह रूपी बगीचा है जिसकी खूब सार संभार करते हो, और उसके अंदर उसके पीछे रहने वाला एक आत्मा रूपी बगीचा है। दोनों में से एक साथ एक ही का ख्याल रख सकते हो। आप चाहो मैं दोनों को संभाल लूं तो ये तो कभी होता नहीं है। एक है सामने दिखने वाला ये देह, उसकी सुंदरता, उसका श्वास, उसी के पीछे एक एक श्वास, पूरी आयु बीत जाती है। आयु रूपी काल रूपी बुलडोजर आता है और एक ही बार में ये बगीचा पूरा नष्ट हो जाता है। फिर देखने वाली बात है कि आत्मा जो साथ जाने वाली है उसमें क्या बोया है, क्या पाया है। पता चले वही कंकड़ पत्थर कांटे और पाप का बोझ बढ़ाया है। और अगर इसकी संभाल कर दी जीते जीते, जो साथ रहने वाला है, जो हमेशा का है, जो भले किसी को दिखे ना दिखे पर मुझे उसका ख्याल रहे, तो हो सकता है रत्नत्रय के फल लगा करके आगे ये बगीचा चला भी जाए तो भी इस आत्मा के बगीचे में रत्नत्रय के फल लगे हुए हो। ये सार्थकता है, ये दृष्टि जिनवाणी देते हैं, गुरु का जीवन देता है। दीक्षा मार्ग मोक्ष मार्ग का पूरा इसी पे आधारित है। इष्टोपदेश में भी पढ़ा होगा, यद जीवस उपकाराय तद देह सपकारकम। जीव का उपकार करोगे तब तब देह का उपकार करना ही पड़ेगा। मैं देह को भी पूरी सुविधा दे दूं, आराम से एसी में बैठ के चाय पीऊं, मोबाइल देखूं, तो यहां पे लाभ ले पाएंगे? जहां देह का अपकार हो रहा है, यहाँ
देह को गौण किया जा रहा है। बिना पंखे के इतने घंटे बैठना ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। और ये आप लोग खुशी से, ऐसा नहीं पंखा नहीं कौन जाए कौन, अपन तो ऐसे ही फटफट विधान कर लेंगे, घर पे बैठ के कर लेंगे, पर इसमें देह की सुविधा को गौण किया है, देह को अरेस्ट रखा है, तो आत्मा को रेस्ट मिल रहा है, आत्मा का कल्याण हो रहा है, आत्मा की विशुद्धि बढ़ रही है, पुण्य कर्म बढ़ रहा है। और यही घर में बैठ के अपन देह को जितनी सुविधा देते रहेंगे, आराम से बैठेंगे, लगता है मैं आराम से हूं, लगता है देह रेस्ट में है, पर आत्मा कर्मों से अरेस्ट हो रही है। दो में से एक चुनना होगा। शाश्वत आत्मा का कल्याण करना है या ये दिखने वाले देह का ही पोषण करते रहना है। 16 वर्ष की वय क्या कहलाती? गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज उनके गांव गए और उनके साथ जैसे सहज विहार में निकल गए, और विहार में ऐसा मन बन गया, ऐसा नाता बन गया, ऐसा रिश्ता बन गया, ना माता पिता से पूछना का कोई गरज रही, ना कुछ, और वहीं के वहीं दीक्षा हो गई। 16 वर्ष की वय में शुल्लक पूर्ण सागर जी तपस्वी सम्राट से दीक्षित हुए, मोक्ष मार्ग में इस आत्मरूपी बगीचे के कल्याण के लिए निकल गए। फिर तपस्वी सम्राट के ही गुरु आचार्य विमल सागर जी, तो उनके दर्शन के लिए जाना हुआ, और दर्शन के लिए गए, योग संयोग होगी, जीव की होनहारिता दिख गई। और पहले इतना थोड़ी होता था कि मेरा शिष्य है तो क्यों ले लिया और इनका क्यों, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और वो तो फिर गुरु ही थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी से इतनी छोटी वय में मुनि दीक्षा, और मुनि दीक्षा के बाद मुनि विराग सागर जी महाराज, जो इस सदी में कहें, इस युग में कहें, सर्वाधिक शिष्यों के गणाचारी, उनसे ज्यादा शिष्य चतुर्विद संघ और इस काल में, इस युग में, इस सदी में और किसी के नहीं है। कितना एक खुद की गंभीरता, खुद का अध्ययन, खुद उस मार्ग में इस रूप से बढ़ना कि छोटी वय में ही, छोटी उम्र के ब्रह्मचारी दीदियां ऐसे निकल गए और उनको जीवन समर्पित कर दिया। उनका वात्सल्य कैसा है ये तो हमने खुद अनुभव किया है, तो आश्चर्य नहीं होता है कि किसी के साथ इतने शिष्य कैसे निकल सकते। पराये संघ के शिष्य पहली बार हमने दर्शन किए थे केशरिया जी में, जब हमारी दीक्षा होने वाली थी, 2010 की बात। 12 मई को प्रवेश किया था केशरिया जी में, तब प्रथम बार दर्शन। फिर पूरी दीक्षा की तैयारियां हो रही थी, 23 मई को दीक्षा थी। पर एक पराये संघ के होकर के कहाँ मेरा शिष्य होने वाला है, पर फिर भी जो ख्याल रखा, एक एक बात सिखाना, एक एक बात समझाना, हर बात पूछना, खुद पत्रिका लेकर के बड़े बाबा आदिनाथ केशरिया जी के चरणों में पत्रिका खुद उन्होंने लिखी थी अक्षय तृतीया को। 23 मई को भी, जब उसके पहले अगले दिन भी जब लास्ट आहार होता है, तो ऐसा पूरा संयोग बनाया कि भरत सागर जी और विराग सागर जी का दोनों का एक ही चौके में आहार होना। आहार होने के बाद फिर पूरा बैठ के समझाया कि अब ऐसे आहार लिया जाता है, पूरी विधि खुद रह कर के पूरा आहार करा के, और फिर अपने स्थान पर गए। डेली जब हम आहार करके आ जाते, जो गोद भराई होती, पूरा जो भी सामग्री होती उनके चरणों में समर्पित करते, फिर वो सामायिक में बैठते। वो क्षण कैसे भूले जा सकते? पूरे मंत्रोच्चार के साथ और महती प्रभावना के साथ, उतनी भीषण गर्मी, 51 डिग्री टेम्परेचर, और ऐसे में जिस रूप से उन्होंने संभाला, दीक्षा हुई। दीक्षा के दूसरे दिन भी जब पहला आहार होना था, तो आहार हम तो जो संघ के माता जी थे, बड़े चंद्रमती जी, उनके ही साथ गए थे और उन्होंने पूरा देखा, पर इतना गर्मी, पित्त भड़क गया था। और आचार्य श्री गणाचार्य फटाफट आहार करके वहां पर आ गए जहां हम थे कि कैसा आहार हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब एक मोक्ष मार्गी है, ये दृष्टि रहती है, एक छोटी सी बालिका है, ये दृष्टि रहती है। ऐसा वात्सल्य हर एक में नहीं हो पाता है। और फिर जैसा माता जी ने बताया कि जब भरत सागर जी की समाधि हो गई, उसके बाद भी तुरंत ब्रह्मचारिणी बहनों को भेजना, एक सांत्वना, एक संबल प्रदान करना, और फिर यही विचार भी किया कि आगे भविष्य कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्हीं के चरणों में पहुंचना हुआ। 2-2.5 महीने उस विशाल संघ में, उस आगमोक्त चर्या के माहौल में, और उनका पूरा वात्सल्य दूसरे संघ के हैं इस टाइप का कभी
कोई फील ही नहीं हुआ। शिविर आदि होती तो हम दोनों को पूरा चांस दिया जाता था कि ये क्लास लेंगे, ये क्लास लेंगे। बस योग संयोग आगे ज़्यादा शायद नहीं होगा। तो उन्हीं की आज्ञा से फिर इंदौर समूह शरण मंदिर में, क्योंकि आचार्य विराग सागर की संघ की आरिकाएँ भी वहाँ थी समूह शरण मंदिर में इंदौर में, और हमारी भी कुछ शिक्षा बाकी थी। तो फिर वहाँ पत्र गया पंडित रतन लाल जी का, और फिर आचार्य जी की आज्ञा से वहाँ आना हुआ। वहाँ आके फिर आचार्य सुनील सागर जी से गुजरात में जुड़ना हुआ। योग संयोग यहाँ पक्का होगा, सब एक ही गुरु के शिष्य हैं। उनके मन में ऐसा नहीं रहता कि वहाँ क्यों चले गए। वहाँ के लिए भी पूरा आशीर्वाद, और तपस्वी सम्राट की इस बगिया में कहीं ना कहीं उसी बगिया में आगे बढ़ना लिखा हुआ था। तो उनकी आज्ञा से फिर यहाँ पर इस रूप से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना हुआ। दोनों की आरी का दीक्षा हुई, और सबसे बड़ी शिक्षा जो उनके जीवन से लेने वाली है, अभी कम से कम 10, 15, 20 साल कुछ नहीं होना था, ऐसा उनका शरीर भी था और वैसी आयु भी थी, कुछ ही नहीं होना चाहिए था। पर एकदम से अगर वैसा समय, वैसा संयोग, वैसा संकेत भी जीवन में आता है, जिस तरह के उन पे एक जबरदस्त प्रकोप हुआ हार्ट अटैक का, तो समझ में आ गया कि शायद अब शरीर साथ नहीं दे। ऐसे समय में पूरी सजगता के साथ पहले जो शिष्य समुदाय है, जो मेरी असली संपदा है, मोक्ष मार्गी है, उनको आगे कैसे संभालना, ये पूरा विचार के साथ, पूरी सजगता के साथ वैसा सौंप दिया। और सौंपने के बाद फिर इतनी सजगता पूर्वक उस वेदना के समय में आत्मरूपी बगीचा का ख्याल रख के, देह को गौण करके उत्तम समाधि साधना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस जन्म की, इस पर्याय की। और वो उन्होंने आज के दिन, जब हम लोग दिल्ली थे प्रशांत विहार रोहिणी में, और तब सुबह सुबह ये समाचार मिले तो बहुत धक्का लगा था कि एकदम से क्या हो गया, क्योंकि बीमार है ऐसा भी नहीं पता था। तो ऐसा लगेगा ना कि ओ एकदम 2-3 दिन में तो सारी चीज़। और आप लोग के समाज का सौभाग्य है कि आपके समाज 42 दशा उम्र इस समाज के ही एक सुश्रावक, जिनको बुलाया गया, जिन पर भरोसा किया गया, विश्वास किया गया, पूरी रिकॉर्डिंग उनके उससे हुई कि आगे अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो दुनिया तक समाचार पहुंचाने वाले सुश्रावक, वो आपकी समाज के थे, अहमदाबाद के थे। ये आपके लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है अरुण जी कोटड़िया। तो ये ऐसा विश्वास कमाया जाता है। पल पल गुरु को याद करने वाले तो बहुत भक्त होते हैं, पर कुछ ऐसा समय आने पर गुरु स्वयं याद करे, उस भक्त की श्रेणी में, उस शिष्य की श्रेणी में अपन आ पाए, वो जीवन का सबसे बड़ा परम 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 सौभाग्य कि गुरु हमें याद कर ले, गुरु के उन क्षणों में हम सेवा कर सके, हम साक्षी बन सके। और उसके साथ जीवन की ये जो अंतिम लक्ष्य या जो एक सार्थकता है, उत्तम समाधि मरण। अभी पंडित जी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रहे थे कि जन्म जरा मृत्यु, इनको जीतना है। इसके लिए हम प्रभु चरणों में पूजन कर रहे हैं। जन्म जरा मृत्यु को जीतने का मार्ग क्या है, कैसे जीता जाता है बताओ? क्या एक ऐसा कार्य है, क्या एक ऐसा अनुभव है, क्या एक ऐसी घटना है जिससे होने पर 100% फिर आप कुछ ही समय में जन्म जरा मृत्यु को जीत लेते हो? बताओ क्या करना पड़ता है? रोज पूजन करना पड़ता है। पूजन के साथ आगे क्या करना पड़ता है? क्या कारण है संसार छेदन का? बताओ, बहुत ज्ञानी लोग हैं यहाँ तो। संसार छेदन किन किन कारणों से होता है? एक एक बताओ, बताओ जल्दी बताओ। करना है कि नहीं करना है? क्या देह रूपी बगीचो ज प्यारो छे? संसार छेदन करना है कि नहीं करना है? संसार का अंत करना है कि हजी थोड़ું सुख बाकी रही गયું છે જોવાનું અહીંયા? संसार में सुख है क्या? जन्म मरण से बड़ा दुख और कोई नहीं है, और वही संसार है। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी की आराधना कर रहे हो तो वो बनने के लिए ही तो कर रहे हो। बताओ कैसे सिद्ध बना जाता है? कैसे संसार का अंत होता है? किन क्रियाओं से, किन कार्यों से? बताओ जल्दी बताओ।
हाँ, संयम और स्वाध्याय और ज्ञान आचरण बने। यहाँ जो आप सबको स्वाध्याय कराते थे, उन्होंने अपने जीवन में गणाचार्य विराग सागर जी से संयम धारण किया। कौन? ये सार्थकता है। किस लक्ष्य से संयम लिया? क्या जरूरत पड़ी थी? शुभ ज्ञान है, हम तो कर लेंगे समाधि मरण, हमारे पास ज्ञान है, क्या जरूरत पड़ी थी बताओ? संसार छेदन का मूल कारण सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सम्यक दर्शन के बिना, आत्मबोध के बिना, आत्म बगीचे के ख्याल आए बिना तो होना नहीं है। सिर्फ सम्यक दर्शन से भी नहीं होगा, साथ में वैसा संयम, चारित्र भी चाहिए। और फिर उसके साथ समाधि मरण होना चाहिए। एक बार समाधि मरण हुआ, सम्यक पूर्वक, संयम पूर्वक मरण हुआ, 100% गारंटी, 2, 3, 4 तो मैक्सिमम भव है, मैक्सिमम। मतलब क्या कारण है संसार छेदन का? समाधि मरण। सम्यक दर्शन पूर्वक, संयम पूर्वक, संयम का दीक्षा के पहले दिन, भले 16 साल में भी दीक्षा हुई ना, उस पहले दिन से अभ्यास समाधि मरण का ही किया जाता है। लक्ष्य समाधि मरण का ही होता है संयम के साथ। तो समाधि मरण एक ज संकल्प આજે ગણાચાર્ય વિરાગ સાગરજીનો સમાધિ દિવસ પર તમારે બધાએ લેવો જોઈએ, બધાએ આપણે લેવો જોઈએ। શું કે આ શરીરનો અંત, અંતિમ શ્વાસ વેન્ટિલેટર પર નહીં, નમોકાર મંત્રની સાથે થશે। થઈ શકે એટલો સંકલ્પ થઈ શકે? કોણે કોણે લેવો છે એવો સંકલ્પ, એવી ભાવના? बीमार तो होना है, घर वाले हॉस्पिटल में जाके रख देंगे, आपने अभी दृढ़ भावना भाई होगी, वो संस्कार दिए होंगे, वो लक्ष्य बनाया होगा, तो आपका पुण्य ऐसा जागेगा कि उनकी भी मति ऐसी चलेगी, गुरु की शरण मिलेगी। नमोकार मंत्र गुरु के मुखारविंद से सुनते सुनते इन प्राणों का अंत हो। पल 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 ये भावना रग रग में बसा लेना। वेंटिलेटर पर बेहोश, અહીંયા नड़ी, पता ही नहीं चल रहा है। तुम तो वेंटिलेटर के बेड पे होंगे, डॉक्टर ने अनाउंस भी नहीं किया होगा, और किस दुर्गतियों में जाकर के क्या दुख भोग रहे होंगे पता भी नहीं चल पाएगा। कहाँ जाना है? क्या जवानु छे? मोक्ष तो हमणा नहीं थवानो। तो मोक्ष मार्ग बना रहे वैसे वैसे उच्च स्थानों पे जाना है। तो समाधि मरण संयम साथे, तो अभ्यास समाधि मरण का करना है। तो वो उस अभ्यास के लिए आज अपने पोतानी जातने पूछी लेजो कि हूँ एक गुरुनो भक्त छूँ, एक गुरुनो शिष्य छूँ जेमने उत्तम समाधि करी, तो हूँ मारा जीवन में समाधिनी शू शू तैयारी करी रह्यो छूं। अभी अचानक कुछ मोमेंट आ जाए, संकेत आ जाए, डॉक्टर कुछ कह दे, पता चल जाए कि अब कुछ ही घड़ियां हैं, कुछ ही दिन है, तो मेरी तैयारी क्या है? घर वालों के साथ कुछ हो तो भी तैयारी होनी चाहिए कि उनका समाधि मरण कराएंगे। माँ बाप का उपकार उनके समाधि मरण करा के ही चुकाया जा सकता है, बाकी जन्मों जन्मों तक भी माता पिता का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। और खुद के लिए भी ये भावना, ये पूरी तैयारी, जितना त्याग, नियम, संयम है इसीलिए है, जितना ये अनुष्ठान आदि हो रहा है उसी की तैयारी है। घर में रह के भी अब निवृत्त हो जाओ, कोई गम नहीं, कोई शिकायत नहीं। आगम, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, जाप, जिनको जो करना है सब उनको सौंप दिया बच्चों को। अब ज़्यादा टकोरना, ज़्यादा टोकना, ज़्यादा बीच बीच में बोलना नहीं। संसार में एटलू रची पची पची मने कोई पूछतू नहीं, पची मारू तो कई कीमत ज नहीं, तो बधा तो हवे हो गया जो करना था सब। अब सिर्फ अपना ख्याल रखना है। उनको ज़रूरत है तब अपन ने मार्गदर्शन दे दिया और ख़त्म, पूरा। अब किसका ख्याल रखना है? कौन से बगीचे का ख्याल रखना है? आ बगीचो तो हवे जड़वानो ज छे, गमे तेटलू खावा पीवानुं दवाओ आपी दो। ये साथ देने वाला किस बगीचे का ख्याल रखना है? बोलो तो खरा जोश थी। पक्का निर्णय कर लेना और अपने आप से पूछ लेना कि उस बगीचे में क्या सिंचन कर रहे हैं, क्या ख्याल रख रहे हैं, क्या अपन उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं।
रोज एक माला फेरनी चाहिए। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था ना मेघाणी नगर में, तब सबको हमने नियम दिया था, हमने खुद ने भी संकल्प लिया था। समाधि मरण की भावना है, रोज उस निमित्त से एक नमोकार मंत्र की माला फेरनी चाहिए कि हे प्रभु मेरा समाधि मरण हो, कैसे भी करके अंत समय नमोकार मिले, गुरु शरण मिले। उस निमित्त को बना करके एक नमोकार मंत्र की पूरी सजगता के साथ, एक एक दाना, एक एक मंत्र, नहीं तो क्या पूरी થઈ જાય खबर भी ना पड़े, એવું नहीं, सजगता के साथ सिर्फ एक माला नमोकार मंत्र की कर सकते हैं। और फिर वो फेर के पूरे दिल से प्रार्थना कि हॉस्पिटल में नहीं, वेंटिलेटर में नहीं, दुख साथे नहीं, सम्यक साथे संयम साथे मारू मरण थाय, प्रभु एवा निमित्तो मळे अने मारी एवी बुद्धि जागे, मारी एवी सजगता रहे। प्रार्थना रोज कर सकते, एक बार कर सकते हैं। कौन कौन करेगा? एक माला का संकल्प ले लो, एक नमोकार मंत्र ने। कहीं सौथी पहलो तो प्रश्न ये જ आई जाए कि रही जसे तो, भूली जवासे तो, कसे बाहर जવું પડશે तो, इसलिए वो हाथ ऊंचा नहीं होता है। यानी संकल्प तो लो, सब रास्ते कहीं पर भी फेर लेना, ऐसा नहीं है नमोकार मंत्र आप कहीं भी फेर सकते हो, मंदिर में ही फेरना ऐसा नहीं है, गाड़ी में बैठे हो तो, घर में बैठे हो, बस पूरा कंसंट्रेशन उसमें रखना। और भूल गए कदाचित, दूसरे दिन 2 फेर लेना। जेने एकदम पक्कू लक्ष्य है कि समाधि मरण करवू छे, वो कोई बहाने नहीं करेगा, वो दिल से ये कार्य करेगा ही करेगा। आज के जीवन में बस ये एक लक्ष्य बना लेना, गुरु शरण मिले, गुरु के हम कृपा बनी रहे, गुरु के विश्वासु बन सके, गुरु के काम आ सके, गुरु की सेवा कर सके, और वो सेवा करते करते इस जीव का भी उनके चरणों में समाधि मरण हो, यही मंगल भावना के साथ। जय बोलो गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।